एवरीवन, दिस इज रूपम चिकारा, योर इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैम आप सभी स्टूडेंट्स से बात करने आई है साल 2024 की सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में, जिसमें हम एसबीआई क्लर्क का जिक्र करने वाले हैं। जी हाँ, इस बार ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी बहुत ज्यादा होने वाली है नंबर्स में, यानी कि 10,000 से ऊपर भी ये नंबर आपको देखने को मिल सकता है। वैसे तो लगभग अगर देखा जाए तो 6,000 से 8,000 वैकेंसीज हमें हर साल देखने को मिलती हैं। पिछले साल भी 8,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी। इस बार लेकिन ये नंबर बढ़ सकता है। इसका मतलब ये है कि आपके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है भाई, वो भी तो बढ़ सकती है। लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, सिलेक्शन लेना इतने बड़े कंपटीशन में कोई आसान चीज तो नहीं है। तो क्या सिलेक्शन हमें कैसे मिलेगा, मतलब बेसिकली क्या क्या करना चाहिए हमें सिलेक्शन लेने के लिए? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। आपके सारे सवालों का जवाब मैं यहाँ पर दूंगी, और जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कभी आपकी एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ पिछले 3 सालों का लेकर आई हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक क्लियर कट अंदाजा हो कि आपको किस लेवल तक यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। चलिए फिर कर लेते हैं शुरुआत। सैलरी का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि यार पैसा वो सबसे बड़ी चीज होती है ना क्या? आ जाओ जरा। सबसे पहली और जरूरी बात, जैसे मैं आपको बता चुकी हूं कि इस साल 2024 की सबसे बड़ी वैकेंसी आपका बनने वाला है एसबीआई क्लर्क का एग्जाम, क्योंकि यहां पर हमें 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं। तो आप लोगों के सपने के साकार होने के चांसेस साल 2024 में वैसे भी ज्यादा हो जाते हैं। और हम साल 2024 की शुरुआत से सुनते आए हैं कि यार ये साल बड़ा ही शुभ है। तो क्या पता आपके लिए इसी रेफरेंस में ये साल शुभ हो भाई, है ना? चलो जरा समझते हुए, सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर जाननी है वो ये कि कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है वो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, एसबीआई क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें परसेंटेज का कोई बैरियर नहीं है। आपने आर्ट्स से, ह्यूमैनिटीज से, आपने कॉमर्स से, साइंस से, कैसे भी ग्रेजुएशन किया है आप एलिजिबल हैं। ठीक है। अगली बात एज की आती है कि आपकी एज बेयर मिनिमम 20 साल होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र जो है वो 28 साल होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें कुछ डेट्स भी होती हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा तो डेट्स आपके सामने होंगी कि इस डेट से इस डेट तक आपकी उम्र इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए। आगे पहुंचते हैं, बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो अगर एग्जाम पैटर्न देखें, लगभग सभी एग्जाम्स का, बैंक एग्जाम्स का जो प्री का एग्जाम पैटर्न होता है वो लगभग सभी का सेम होता है, और सिलेबस तो सबका ही सेम होता है। तो ये भी यहाँ पर भी सेम चीज है। अच्छी बात यहाँ ये है कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। हमारे बहुत से एग्जाम्स में सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, यहाँ पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन वही सेम है, एक क्वेश्चन एक नंबर का है। और आप ये भी देख सकते हैं कि सेक्शनल टाइमिंग आपको एज इट इज दिया गया है, जो सभी बैंक एग्जाम्स में होता ही है। टॉकिंग अबाउट योर मेंस एग्जाम में जीए भी इंक्लूड हो जाता है, जो आपको जीए भी पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स तो है ही, लेकिन जीए भी पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स भी चेंज हो जाते हैं, और ऐसे ही आपका जो टाइम है इस एक पर्टिकुलर सेक्शन को अटेम्प्ट करने का वो भी बदल जाता है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये तो आपको वैसे भी कहीं पर भी मिल जाएगा, गूगल करेंगे मिल जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आपका प्री का एग्जाम होगा, उसके कुछ टाइम बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा प्री का, और फिर उसके बाद आपके मेंस हो जाएगा। यानी कि 1.5 से 2 या 2.5 महीने के बीच में, ये जो सिर्फ 2.5 महीने का आप मैक्स टू मैक्स मान के चलो, आपको समय दिया जाएगा, जिसमें आपका प्री हो चुका होगा, और प्री के बाद 2.5 महीने लगभग आपका रिजल्ट आने में और एग्जाम कंडक्ट करने में लग जाते हैं। 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं। ठीक है। सिर्फ इतने ड्यूरेशन में आप सभी स्टूडेंट्स को मेंस भी तैयार करना है। अब मेंस के लिए क्या कुछ अलग सिलेबस है, कुछ अलग टॉपिक्स हैं क्या मैम? हाँ, एक दो टॉपिक को छोड़ के, जैसे रीजनिंग के एक दो टॉपिक्स हैं हमारे, उनको छोड़कर बाकी सारी चीजें वैसे तो सेम होती हैं, बट सबका लेवल अप हो जाता है। जब मैं लेवल अप की बात कर रही हूं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो बदल जाता है। और एक और बात बदल जाती है कि भाई प्री में जो भी ऐसे बच्चे थे कि जो नॉन सीरियस थे और बस हो गया था उनका एग्जाम, उन्होंने एग्जाम देने जाना ही था क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती फॉर्म फिल कर दिया था, वो सब छट जाते हैं और क्रीम रह जाती है। ठीक है। मेंस के लिए तो मेंस की फाइट जो है वो और भी बड़ी हो जाती है हमारे लिए। और एक और चीज ये भी होती है कि जो बच्चा पहले से तैयार करके बैठता है उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये समय आपके लिए वो है जहां पर आपको तैयारी करनी है, आपको गिव अप नहीं करना है, और आपको ये भी वेट नहीं करना कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे। क्यों भाई? जो लेट कर देगा वो पीछे ही रह जाएगा। जो लेट कर रहा है ऑलरेडी सोच रहा है आज नहीं भैया कल पढ़ लेंगे, आज दिल नहीं कर रहा कल पढ़ लेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली खुद को खुद से ही क्या करते जा रहे हैं, पीछे करते जा रहे हैं। और जब आप पीछे कर रहे हैं खुद को, तो फिर सिलेक्शन के चांसेस कितने % होंगे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आइए सर आगे बढ़ती हूँ, कट ऑफ पर लेकर चलती हूँ आपको।
पिछले साल 2023 का जो कट ऑफ था वो यहाँ पर आउट ऑफ 100 मैं आपको बताना चाहती हूँ, वेस्ट बंगाल का कितना था? 80 था यार, 80। ठीक है, देख रहे हो जरा, वेस्ट बंगाल का कितना कट ऑफ था जी? 80 कट ऑफ था। नंबर देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये कितना बड़ा नंबर है, 100 में से 80 नंबर। वैसे तो हर जगह का आप देख सकते हैं अलग अलग है, बट मैक्सिमम वहां तक गया है। तो आपको जब अपनी तैयारी करने बैठना है, या जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपका टारगेट भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि 80 से 90 के बीच में आपके अटेम्प्ट आपको करने ही हैं। ठीक है, आई नो इजी नहीं है, डिफिकल्ट है, बट एक टारगेट अपने आप को देकर चलेंगे और उस टारगेट को हम अचीव कर लेंगे अगर हम अभी से तैयारी करते हैं तो, क्योंकि ये सही समय है। और अगर इस समय ये समय चला गया ना, फिर आपके हाथ से एग्जाम निकल जाएगा। मेरे शब्द हार्श लग सकते हैं, बट दिस इज रियलिटी। और मैं एक टीचर हूं, मेरा काम है सच आपको बताना, मेरा काम है आपको सही आईना दिखाना। ठीक है जी, तो ये साल 2023 का कट ऑफ है प्री का, राइट। ये साल 2021 का कट ऑफ है प्री का, और ये आपका साल 2022 का कट ऑफ है, 22 का कट ऑफ है। हाँ जी, ठीक है, सब सेम ही सही बता दिया ना मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? हाँ बिल्कुल, देख लो। तो ये आपका साल 2022 का कट ऑफ है। ठीक है, ये आपका मेंस का कट ऑफ है साल 2022 का, वो भी मैंने रख दिया ताकि आपको ये पता हो, इस बात का अंदाजा आपको हो कि भाई कितना ज्यादा हमें मेंस में भी चीजों को लेकर चलना है। और मेंस की और प्री की तैयारी अलग अलग नहीं होती है। आप अभी से इस लेवल पर लेकर चलो चीजों को, प्रीवियस ईयर लगाते चलो, ताकि आपको पता हो कि मेंस जब आए तो आप ऐसा ना हो कि सब कुछ नया और एकदम अटपटा सा आपको लगे, वैसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो अभी से आपको चीजों को लेकर चलना है, अभी से तैयार करके चलना है। टॉकिंग अबाउट द सैलरी पार्ट, भाई जो पोस्टिंग जिस पर्सन की जहां पर होगी, जगह के ऊपर वेरी करता है वैसे तो, बट अगर देखा जाए तो अमूमन जो बच्चे हमारे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनकी सैलरी जो है वो 30,000 से 35,000 के बीच में जो है उनको पर मंथ मिल रही है। इसके अलावा और भी बहुत से अलाउंसेस वगैरह बच्चों को मिलते हैं। वर्क प्रेशर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका काम है क्लरिकल लेवल का, तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर रहेगा, वर्क प्रेशर बच्चों पे होता है। बस इस चीज की सिक्योरिटी है कि टाइम पे पैसा मिल जाता है, और इतना पैसा मिल जाता है। ये वेरी करता है, सबके लिए सेम नहीं होता, कहीं ज्यादा मिलता है कहीं कम मिलता है, पर इसी रेंज के बीच में ये वेरी करता है। ठीक है, नाउ अब सिलेबस की बात करें तो हमारे बैंक एग्जाम्स की जो बेस्ट चीज है वो यही है यार, कि सारे के सारे एग्जाम्स में आपको सारा का सारा जो सिलेबस है वो एक ही होता है, कुछ बदला हुआ यहाँ पर नहीं होता। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, इसको पढ़ोगे बाकी सभी एग्जाम्स निकल जाएंगे आपके, आईबीपीएस क्लर्क का, पीओ का, एसबीआई क्लर्क का, एसबीआई पीओ का, आरबीआई असिस्टेंट, एलआईसी, जीआईसी, सारे एग्जाम्स निकलेंगे क्योंकि सिलेबस सेम है। हाँ, लेकिन ये वाले जो 3 टॉपिक हैं ये आपके मेंस में ही आते हैं, बाकी सारे टॉपिक आपके प्री में आते हैं। ठीक है, अब ये है आपका क्वांट्स का सिलेबस। देखिए सिलेबस तो आप ये समझ के चलो कि हर टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट की ना कुछ ऐसी चीज है जो जान है उस टॉपिक की। अगर आपने उस पर कमांड कर ली ना, तो आप पासा ही पलट दोगे, बिल्कुल आप सबसे आगे ही निकल जाओगे उस पर्टिकुलर चीज में। वो क्या है जैसे समझना, टॉकिंग अबाउट योर मैथ्स, तो आपका जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वो जान है मैथ्स की। तो बेसिकली आपको कैलकुलेशंस में नंबर 1 बनना है। एक दिन में बन सकते हैं क्या? नहीं। तो ये काम कुछ ऐसे मैं अभी आपको बताने वाली हूं जो आपको डेली करने हैं, रेगुलर बेसिस पर करने हैं। रेगुलर बेसिस पर आपको ये काम करने हैं। पहला काम क्या करना है जी? कैलकुलेशन करना है। जैसे इंग्लिश में दूसरा काम क्या करना है जी? आपको वोकैब रोज पढ़ना है। तीसरा काम क्या हो सकता है जी? आपको रीडिंग रोज करना है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कल को कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये सारे बहाने अपने आप को मत दो। इफ यू रियली वांट टू गेट सिलेक्टेड, इफ यू रियली वांट कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये सारे बहाने आपको खुद को नहीं देने हैं। कुछ काम रोज करने के होते हैं, हमें रोज ही करने चाहिए। हम रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज सोते हैं, रोज उठते हैं, वैसे ही ये काम भी आपके रोज के आपके हिस्से में आने चाहिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर सिलेबस ऑफ इंग्लिश, कुछ डिफरेंट नहीं है मेंस के लिए और प्री के लिए, बस लेवल अप हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे। बट व्हेन रूपा मैम इज हियर, व्हाई टू फियर? आपको पूरे यूट्यूब पर फ्री में कोई इतना कंटेंट देता हुआ आपको नहीं दिखेगा। भाई 8 बजे का सेशन जो मैम लेती हैं, जिसमें मैम आपको द हिंदू पढ़ाती हैं, ये आपका केवल और केवल कॉम्प्रिहेंशन के लिए डेडिकेटेड सेशन है। इसमें हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। फिर 11 बजे वाला सेशन ऐसा है जिसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं, और हमारा जो स्कोर नहीं पढ़ पा रहा है उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर टैकल करते हैं। फिर एक और अपना सेशन होता है 12:45 पर, जिसका नाम ही है वाओ वोकैब। तो भैया ये जो वाओ वोकैब
आपका अपना सेशन है। इस सेशन में हम लोग वोकैबुलरी पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि अगेन ये इंपॉर्टेंट है। तो वोकैबुलरी हम यहां भी पढ़ते हैं, वोकैबुलरी हम यहां भी पढ़ते हैं, और यहां पर कर रहे होते हैं क्वेश्चंस। तो ये 3 सेशन अगर आपने देख लिए तो आपको इनके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश जो है वो आपको यहां से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश में, क्वांट्स और रीजनिंग तो सारा बच्चा पढ़ता है। 90% बच्चा इन पे एफर्ट मारता है, क्योंकि क्वेश्चन करता है, फॉर्मूला लगाता है और आंसर आ जाता है। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाषा है तो समझनी भी पड़ती है, तो यहां पर बच्चा पीछे हट जाता है। लेकिन वो बच्चा जो एग्जाम में इंग्लिश पे एफर्ट मार लेता है वो सिलेक्शन ले जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर 100 बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 100 के 100 का सिलेक्शन थोड़ी होता है, मुट्ठी भर का होता है, 10-15 का होता है। तो उन 10-15 में से वो बच्चे सबसे पहले आते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो बहुत बेसिक सी चीज बताऊंगी आपको। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बेटा जी फाउंडेशन। ऑफ कोर्स आपका फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए ही चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूं आपने अब तक पढ़कर बैठा होगा। ठीक है, जब आपने पढ़ लिया है तो अब आपका दूसरा काम बन जाता है कि आपकी जो वीकनेस है, अपनी वीकनेस को आप अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दें, टॉपिक वाइज पढ़ लें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो अपनी वीकनेस पे ऑलरेडी काम कर रहा हूं या कर चुका हूं, तो फिर आपको जो है वो सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। सेक्शनल टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए, जो मैं खुद भी आपको करा रही होती हूँ 11 बजे वाले सेशन में। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट जो है वो हफ्ते में 2 से शुरू कर सकते हैं या हफ्ते में 1 से शुरू कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एफिशिएंसी, और रेगुलर प्रैक्टिस करते चलो। बस एक छोटी सी हिदायत जो मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगी वो ये है कि प्लीज आई इंसिस्ट, सारे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ यहां पर अभी मुझे देख रहे हैं, इस बात को दिमाग में फिट कर लें कि अगर ये समय आपका चला गया तो आपका एसबीआई क्लर्क आपके हाथों से चला जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि आपकी जो नोटिफिकेशन है वो हमें अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, और 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज आएंगी तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब ये चीज ऑफिशियली आपके सामने आएगी तो उस समय आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि काश मैंने इस समय पढ़ लिया होता, क्योंकि काश को हम बदल नहीं सकते, समय को हम लौटाकर वापस नहीं ला सकते। तो यही समय है जब आपको चीजों को करना है, यही समय है जब आप मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा वो सेशन जिसके बारे में मैं आप लोगों से जिक्र कर रही है। ये आपका 8 बजे होता है, ये 11 बजे होता है, और ये सेशन आपका 12:45 पर होता है। तीनों ही सेशन ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश में माहिर बना सकते हैं, एक्सपर्ट बना सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको हमारे पेड बैचेस में भी जुड़ना है तो वी आर हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल, लाइक वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल सेल रनिंग ऑन। आप हमारे महापैक में जुड़ सकते हैं केवल 2300 रुपीज में फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको 2 साल के लिए एनरोल करना है तो वो केवल 3400 रुपए का रहेगा, और इसमें आपके सारे बैचेस आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे कि ये सारे बैचेस हैं। ठीक है, ये सारे बैचेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें एसबीआई क्लर्क का बैच भी आपको इंक्लूडेड मिलेगा। आप इसको इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो गो विद महापैक ओनली, क्योंकि उसमें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह और खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट है, एक सीरीज है पूरी द्रोना बुक्स का। ठीक है, ये मैंने 2 बार लिख दिया है, और ये देख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एसबीआई पीओ को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बुकलेट है। ठीक है, ये एसबीआई पीओ को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बुक्स हैं। और ये देखिएगा, ये आपका टेस्ट सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के पास होना चाहिए, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होता है। ये आपके मैम का टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर अगर आप जुड़ेंगे तो आपको इंग्लिश की सारी पीडीएफ्स यहाँ पर मिल जाती हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं मैम के साथ। तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई रियली होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को पसंद आया होगा सेशन। कोई भी डाउट और कोई भी आपके मन में शंका रह गई है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगी। Thank you so much. Have a great day, everyone. Bye bye.